गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, देखो कल आपने किया था कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट था और एक प्रोडक्ट था। रिएक्टेंट आपका लेफ्ट हैंड साइड में था और प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट आपका लेफ्ट हैंड साइड में था और प्रोडक्ट आपका राइट हैंड साइड में था। रिएक्टेंट जो हो रहा था वो डिसअपियर हो रहा था, ठीक है, और प्रोडक्ट आपका अपीयर हो रहा था। जब रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है तो यानी कि रिएक्टेंट अगर हम रिएक्टेंट का टाइम के साथ ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। और प्रोडक्ट आपका क्या हो रहा था, अपीयर हो रहा था यानी कि इंक्रीज़ हो रहा था। तो देखो यहाँ पे इसका ग्राफ जो होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। हमने एक्सप्रेस करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इन डिफरेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फॉर्म में। जैसे सपोज कि आपके पास ये रिएक्शन है, सबसे पहले आपको ये बताना है कि कौन सी चीज़ अपीयर हुई है, कौन सी चीज़ डिसअपीयर हुई है, और रेट ऑफ रिएक्शंस बताना है। तो सबसे पहले आपको देखने से ही पता लग रहा है कि जो आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट आपका क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, मतलब ख़त्म होके आपको तभी प्रोडक्ट मिल रहा है ना, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट को आप नेगेटिव साइन इंडिकेट करोगे और प्रोडक्ट को आप पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करोगे। तो इस रिएक्शन में फॉर दिस रिएक्शन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं, डिसअपियरेंस। तो यहाँ पर क्या है, डिसअपियर क्या हो रहा है, N2O5। तो N2O5 हो गया, तो इसकी रिएक्शन रेट कैसे निकाल लेंगे, d/dt ऑफ N2O2। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे NO2 की भी हो रही है और O2 की भी, तो हम कैसे लिखेंगे, तो O2 जैसे NO2 तो d/dt ऑफ NO2U2। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा कि जो आपका कोफिशिएंट किसका N2O5 है, उसका कोफिशिएंट जो है उसको जैसे डिवाइड करेंगे, -1/2 N2O5 इज इक्वल टू 1/4। 1/4 कहाँ से है, कोफिशिएंट इसका, d/dt ऑफ NO2/dt, d/dt ऑफ O2। ठीक है, उसके बाद है एग्जाम्पल N2 3s2 2NH3। आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो कैसे निकालोगे, इसके तो कोफिशिएंट है ही नहीं, तो यानी कि d/dt ऑफ N2 माइनस साइन इंडिकेट कर देगा, 1/3 d/dt ऑफ चेंज इन H2। ठीक है, चेंज इन d/dt मीन्स चेंज इन कंसनट्रेशन, d/dt का मीन्स हर जगह क्या है, चेंज। ठीक है, माइनस साइन इंडिकेट करेगा, इक्वल टू ये क्या है 1/2, इसका जो कोफिशिएंट है 2 है तो इसको डिवाइड में करेंगे 1/2 d/dt ऑफ NH3। अब उसके बाद करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स कौन कौन से हैं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट करता है, कंसनट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, सरफेस एरिया हो गया, और प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस आपकी, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ 2 रिएक्शन देखी है, सपोज 2 रिएक्शंस है। अब कुछ रिएक्शंस आपकी स्लो होती हैं, कुछ आपकी फास्ट होती हैं, कुछ रिएक्शंस ये देखो देखने में देखो दोनों की दोनों आपको सिमिलर दिख रही हैं, बट ये फास्ट रिएक्शन है, ये स्लो है। जब हम इनको लेबोरेटरी में परफॉर्म करेंगे तो आपको तब पता लगेगा। दीज रिएक्शन सिमिलर बट द फर्स्ट इज़ फास्ट वाइल सेकेंड इज़ स्लो बिकॉज अमाउंट ऑफ डिफरेंट क्या है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज आर रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग द बोन्स। कंसनट्रेशन, जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगी, फास्टर रिएक्शन होगी। ठीक है, टेम्परेचर जितना ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काम इतनी जल्दी हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपकी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, कुछ केसेस में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है डबल हो जाती है, और कुछ केसेस में ये भी होता है कि रिएक्शन जो होती है, जो हम इस टाइम जो नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर उसको बोलते हैं, कुछ रिएक्शंस उसके ऊपर एग्री नहीं करती। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट का काम क्या होता है, एक रिएक्शन में आया, काम किया और उसके बाद वो निकल गया, मतलब आया और काम निकल गया, तो उसका कैटलिस्ट का ये वर्क होता है। कैटलिस्ट इज़ जनरली इंक्रीज द स्पीड ऑफ, कैटलिस्ट आएगा और उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर देगा, फिर बाद में निकल जाएगा। तो देखो कैटलिस्ट इज़ जनरली इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शंस। ठीक है, स्मॉलर सरफेस एरिया, जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना ही आपकी रिएक्शंस जो होगी वो जल्दी हो जाएगी। ठीक है, वो तो आपको पता ही है, स्मॉलर द साइज़ ग्रेटर द सरफेस एरिया, जितना कम साइज़ होगा। ठीक है, उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस बताएगी। सम रिएक्शन डू नॉट टेक्स प्लेस इन डार्क, कुछ रिएक्शंस आपकी डार्क में नहीं होती, कुछ रिएक्शंस आपकी डू नॉट टेक्स प्लेस, अगर वो डार्क में नहीं हो रही तो वो किस में होगी, लाइट में होगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको अच्छे से एक बार रिवाइज़ करना है। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है।